अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स अपलोड कर रहे हैं एडवांस सेट थ्योरी का। और ये जो एडवांस सेट थ्योरी का कोर्स है ये जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बीएस 7 सेमेस्टर के भी और एमएससी 3rd सेमेस्टर के भी, ठीक है। उसके अलावा ये जो एडवांस सेट थ्योरी का कोर्स है ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी ये लेक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे आउटलाइन, सारे के सारे लेक्चर्स, सारे के सारे टॉपिक सेम ही होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है वो जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरी की पूरी आउटलाइन को कवर करवा रहे हैं। लेकिन बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी हमारे लेक्चर्स ले सकते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक बस दिया करें। उसके अलावा जैसे कि हमने बताया कि हम सब यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ को कवर करवा रहे हैं, इसलिए आप सब मतलब क्लासमेट्स को वीडियो का लेक्चर मतलब वीडियो लेक्चर का लिंक शेयर किया करें, ठीक है। सबको लिंक शेयर किया करें ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। उसके अलावा आपको मेरे चैनल से जीसी मेन कैंपस मिड टर्म और फाइनल टर्म के पेपर्स के सॉल्यूशन भी आपको मेरे चैनल से मिलेंगे। आप मेरे चैनल पे डिफरेंट पेपर्स के सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सारे के सारे पेपर्स के सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल से मिलेंगे। तो इसलिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपका कोई भी पेपर का सॉल्यूशन मिस ना हो सके और ना ही आपका कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस हो सके, क्योंकि हम एडवांस सेट थ्योरी के कोर्स के साथ साथ ऑपरेशन रिसर्च का कोर्स भी अपलोड कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जो इनका अप्लाइड सब्जेक्ट है तो उनके लिए ऑपरेशन रिसर्च का कोर्स है, उसके साथ साथ एडवांस सेट थ्योरी यानी कि 2 कोर्सेज। और ऐसे स्टूडेंट जो प्योर के सब्जेक्ट हैं, जिनका प्योर का सब्जेक्ट है, उनके लिए एडवांस सेट थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो है वो पीडीएसपी स्टार्ट करेंगे। तो आपको मेरे चैनल से बहुत से कोर्सेज देखे मिल रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे काम को प्रमोट करें। जितना आपका अच्छा फीडबैक होगा इतना आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और हमारे पास थ्योरम क्या है, फॉर एनी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर एन। आपके पास जो कार्डिनल नंबर है वो क्या है, एन है। और वो क्या है, फॉर एनी फाइनाइट कार्डिनल नंबर। आपके पास जो कार्डिनल नंबर है वो क्या है, फाइनाइट है। प्रूव डैट, आपने प्रूव करना है कि एन प्लस अल्फा किसके इक्वल हो, अल्फा के इक्वल हो, जबकि अल्फा किसकी कार्डिनलिटी है, नेचुरल नंबर की। और यहाँ पर एन जो आपके पास कार्डिनल नंबर है वो आपके पास फाइनाइट कार्डिनल नंबर है। और जो आपके पास अल्फा है वो किसकी कार्डिनलिटी है, नेचुरल नंबर की, यानी कि नेचुरल नंबर भी आपके पास क्या है, फाइनाइट है। और एन प्लस अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा की, यानी कि कार्डिनलिटी आप मतलब कार्डिनलिटी किसकी, फाइनाइट कार्डिनलिटी, यानी कि किसी सेट की कार्डिनलिटी है फाइनाइट। और फाइनाइट कार्डिनलिटी क्या है, एन है। और किसी सेट एन की यानी कि नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी है वो अल्फ़ा है। इनका सम किसके इक्वल हो, अल्फ़ा के इक्वल हो। जब आप कार्डिनलिटीज़ को इक्वेट करते हैं, मतलब इक्वल प्रूव करना होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पहले हम जो सेट्स हैं उनकी जो मैपिंग है उनको इक्विवेलेंट प्रूव करते हैं। और उस मैपिंग को इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए आप बाइजेक्टिव मैपिंग चेक करते हैं। और बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए आप 1 1 एंड ऑन टू चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 1 और ऑन टू चेक करेंगे, यानी कि हम चेक करेंगे कि आपके पास जो सेट्स हैं उनकी जो मैपिंग है वो क्या होनी चाहिए, बाइजेक्टिव मैपिंग होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हम प्रूफ की तरफ मूव करते हैं और सेट डिफाइन कर लेते हैं कि आपके पास सेट कौन सी हैं। लेट कहते हैं कि ए आपके पास क्या है, डिनोमिनेबल सेट है। और ए की कार्डिनलिटी क्या है, अल्फा है। यानी कि जैसे कि आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है और आपके पास डिनोमिनेबल सेट है और इसकी कार्डिनलिटी क्या है, अल्फा है। अब वो नेचुरल नंबर एन की बजाय वो यहाँ पर क्या ले रहा है, आपके पास एक सेट ए ले रहा है जिसकी जो कि क्या है, डिनोमिनेबल सेट है और इसकी कार्डिनलिटी क्या है, अल्फा है। एस ए इज डिनोमिनेबल, सो वी कैन राइट सेट ए को आप लिख सकते हैं A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN अप टू सो ऑन। आपने इसी तरह से डिनोमिनेबल सेट पिछले थ्योरम्स में भी ये लिया था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम पढ़ाया था, उसमें भी आपने ए सेट जो है वो डिनोमिनेबल लिया था और ए सेट को आपने इसी तरह से डिफाइन किया था। और आपके पास जो बी सेट है वो आपके पास फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि आपके पास एक सेट की कार्डिनलिटी गिवन है, वो जो सेट होगा उसकी कार्डिनलिटी क्या है, फाइनाइट है, यानी कि वो सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। अब आप जो बी सेट लेट कर रहे हैं वो कौन सा सेट है, B1 B2 B3 अप टू सो ऑन BN। आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, N होगी। अब यहाँ पे B यूनियन A, क्योंकि आपने क्या निकालना है, N प्लस अल्फा। और यहाँ पर आप इसलिए क्या ले रहे हो, बी यूनियन ए। बी किसकी कार्डिनलिटी है, एन, मतलब सेट बी की कार्डिनलिटी एन है और सेट ए की कार्डिनलिटी अल्फा है। यूनियन का मतलब होता है कार्डिनलिटी, अगर आप इसकी लेते हो तो इसका मतलब होता है प्लस, ठीक है। बात समझ आ रही है। इसलिए यहाँ पर आप ए यूनियन लो, बी यूनियन ए लोगे तो बी के एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे। बी के एलिमेंट्स क्या हैं, B1 B2 B3 अप टू BN।
और सेट ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे A1 A2 A3 अप टू सो AN अप टू सो, ठीक है। इस टाइप के एलिमेंट्स सारे के सारे आ जाएंगे। और आपको पता है कि ए और बी क्या है, दोनों डिसजॉइंट हैं। अगर ये दोनों डिसजॉइंट है तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अब यहाँ पर आप मैपिंग देखते हो, मैपिंग किसके दरमियान होगी, फंक्शन आपके पास किसके दरमियान बनेगा, मैपिंग आपके पास सेट्स के दरमियान बी यूनियन ए किस में मैप करेगा, नेचुरल नंबर पे, ठीक है। बी यूनियन ए किस में मैप करेगा, नेचुरल नंबर पे। अगर आपके पास बी यूनियन ए इक्विवेलेंट हो जाए नेचुरल नंबर पे, यानी कि इनकी जो दरमियान जो मैपिंग है वो बाइजेक्टिव मैपिंग हो जाए, तो देन आप इनकी कार्डिनलिटीज़ को मतलब प्रूव कर सकते हो, कार्डिनलिटीज़ लेके प्रूव कर सकते हो कि n प्लस अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा के इक्वल होगा। बात समझ आ रही है। लेकिन इससे पहले हम मैपिंग को बाइजेक्टिव बोलने से पहले हम मैपिंग डिफ़ाइन कर लेते हैं। फंक्शन आपके पास किस तरह से आएगा, एफ ऑफ एक्स एन आएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके आएगा, एन के। अगर एक्स इक्वल हो किसके, बी एन के, और बी एन किससे बिलोंग करता है, बी से। अगर आपके पास एक एलिमेंट है एक्स जो कि बी से बिलोंग करता है, सेट बी से बिलोंग करता है, तो फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगा। और अगर आपके पास जो एक्स एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करे, जबकि एक्स इक्वल किसकी हो, ए आई की, और ए आई बिलोंग करता है ए में से, यानी कि एक्स अगर ए से बिलोंग करता हो तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एन प्लस आई के, ठीक है। या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, एन प्लस आयोटा भी कह सकते हैं। तो ये आपने दो डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन कर लिए दो डिफरेंट सेट्स के लिए, क्योंकि ए और बी दोनों क्या थे, डिसजॉइंट सेट्स थे, इसलिए आप यहाँ पर आपके पास दो डिफरेंट फंक्शंस आएंगे। बात समझ आ रही है। अब इन दो फंक्शन आपके पास, और दोनों फंक्शंस को आपने चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव होने चाहिए। तो दोनों फंक्शंस का हम बारी बारी वन चेक करेंगे, और दोनों फंक्शंस का हम बारी बारी ऑन टू भी चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि बाइजेक्टिव चेक करने के लिए आपको वन एंड ऑन टू चेक करना पड़ता है। अब हम फर्स्ट फंक्शन को पहले चेक कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके, एन के इक्वल है, जबकि एक्स बिलोंग करता है किस में से, सेट बी में से, ठीक है। एक्स बिलोंग करता है सेट बी में से। ये आप फर्स्ट वाला फंक्शन लोगे, और फर्स्ट वाले फंक्शन को सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये वन है या नहीं है, फिर हम सेकेंड वाला फंक्शन लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम फंक्शन को वन चेक करने लगे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन का केस हम मतलब सबसे पहले हम केस वन देख लेते हैं। केस वन में हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग करता है ए यूनियन बी से, और लेट कहते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके होगा, एक्स एफ ऑफ वाई के। अब फर्स्ट फंक्शन का मतलब फर्स्ट फंक्शन में हमारे पास एक्स किससे बिलोंग करता था, बी से। तो अब हमने क्योंकि वन प्रूव करना है तो हमें सेट बी में से दो एलिमेंट्स लेने होंगे। एक्स वाई बिलोंग करता है बी में से, और हमने क्या डिफाइन किया था कि एक्स इक्वल किसके है, बी एन के, और बी एन बिलोंग करता है बी में से, यानी कि एक्स किसके इक्वल होगा, बी एन के, और वाई किसके इक्वल होगा, बी एम के। सो एफ ऑफ एक्स अपने फंक्शंस क्या लिखे, अब दो एलिमेंट्स ले लिए, और आपने क्या रखे हैं, फंक्शन अगर इक्वल हैं तो एलिमेंट भी इक्वल आने चाहिए, यानी कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ वाई के, तो एक्स इक्वल होगा वाई के। अगर एक्स इक्वल आ जाए वाई के, तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या रखा है, फंक्शन को इक्वल रखा, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके, एफ ऑफ वाई के, और एफ ऑफ बी एन, क्योंकि एक्स की जगह आपने बी एन पुट किया है तो एफ ऑफ बी एन इक्वल किसके है, एफ ऑफ बी एम के, क्योंकि वाई की जगह आपने क्या पुट किया, बी एम पुट किया। दिस इम्प्लाइज एन इक्वल हो जाएगा एम के। अगर एन इक्वल है एम के तो बी एन इक्वल होगा बी एम के, और बी एन क्या है, एक्स है, और बी एम क्या है, वाई है, तो एक्स इक्वल होगा वाई के। अगर एक्स इक्वल है वाई के, फंक्शन आपने इक्वल लिए थे और एलिमेंट्स भी आपके पास इक्वल आ गए हैं, जो कि एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग करते थे, सेट बी में से। तो इट मीन्स के फंक्शन आपके पास क्या होगा, वन होगा। ये आपने फर्स्ट फंक्शन का केस देखा है। सेकेंड फंक्शन के लिए आपने एलिमेंट्स कहाँ से लिए थे, एक्स इक्वल किसके, ए आई के, और ए आई बिलोंग करता है ए में से, यानी कि आपने जो सेट एक्स जो था वो ए से बिलोंग कर रहा था, सिंपल इज डैट। यानी कि आपने सेट ए को वन मतलब सेट ए के एलिमेंट्स को वन चेक करना है ना, क्योंकि आपने एलिमेंट्स जो सेट ए से लेने हैं, और फंक्शन जो आपने डिफाइन किया था वो फंक्शन आपने लेना है और उसको वन प्रूव करना है। तो सेट ए के हम एलिमेंट्स ले लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, एक्स वाई बिलोंग करता है ए में से, जबकि एक्स इक्वल है ए आई के, और वाई इक्वल है ए जे के। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फंक्शन को इक्वल रखना है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके, एफ ऑफ वाई के। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाए एफ ऑफ वाई के, तो एक्स इक्वल आ जाना चाहिए वाई के, तभी फंक्शन क्या होगा, वन होगा। अब आपके पास एफ ऑफ ए आई, एक्स की जगह आपने क्या पुट किया, ए आई पुट किया, वाई की जगह क्या पुट किया, ए जे पुट किया यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, ये फंक्शन आपने किस तरह से डिफाइन किया था कि एफ ऑफ ए आई इक्वल किसके था, एन प्लस आई के, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए आई की जगह आपने क्या पुट कर दिया, एन प्लस आई, और एफ ऑफ ए जे की जगह क्या पुट कर दिया, एन प्लस जे। एन से कैंसिल हो जाएगा और आई इक्वल आ जाएगा जे के।
अगर आई इक्वल है जे के, दिस इम्प्लाइज ए आई इक्वल हो जाएगा ए जे के, और ए आई किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और ए जे किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल है किसके, वाई के। अगर एक्स इक्वल हो जाएगा वाई के तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, 1 1 होगा। अब आपने दोनों फंक्शन देख लिए। अब केस 1 में आपने फर्स्ट फंक्शन देखा है और केस 2 में आपने सेकेंड फंक्शन देखा है। दोनों फंक्शंस अलग थे और दोनों फंक्शंस के जो एलिमेंट थे वो भी अलग अलग सेट से बिलोंग कर रहे थे, और दोनों फंक्शन आपके पास क्या है, 1 1 है। क्योंकि आपने बाइजेक्टिव मैपिंग देखनी है तो अब आप ऑन टू भी देख लेंगे। अगर फंक्शन 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, इट मीन्स के फंक्शन के मतलब जो सेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्विलेंट हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चेक कर लेते हैं कि फंक्शन आपके पास क्या ऑन टू भी है या नहीं है। फॉर एनी एक्स पे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। आपने एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से ले लिया, क्योंकि आपके पास फंक्शन की मैपिंग किस तरह से थी कि बी यूनियन ए किस पे मैप कर रहा था, नेचुरल नंबर पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कहाँ से ले लिया, नेचुरल नंबर से ले लिया। इफ़ एक्स क्या हो, लेस दैन इक्वल हो एन की, यानी कि एन आपके पास क्या है, एन आपके पास कोई फाइनाइट कार्डिनल नंबर है, और x अगर क्या है, एक्स एन के इक्वल या n से छोटा है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट बी एन बिलोंग कर कहाँ से करेगा, बी यूनियन ए से, ठीक है। बी एन कहाँ से बिलोंग करेगा, बी यूनियन ए से, क्योंकि x इक्वल किसके है, बी एन के, और बी एन कहाँ से बिलोंग करता है, बी यूनियन ए से। तो x या n के इक्वल होगा या n से छोटा कोई नंबर होगा, सच डैट बी एफ ऑफ बी एन किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। और n किसके इक्वल है, n इक्वल है x के, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन लिखी हुई है। यहाँ पे लिखो x लेस दैन और इक्वल n, इसका मतलब है कि x या n से छोटा है या n के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया, x क्या है, n के इक्वल है, यानी कि एफ ऑफ बी एन किसके इक्वल आ जाएगा, n के, और n किसके इक्वल है, x के। तो आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ बी एन किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब आप सेकंड केस देखने लगे। सेकंड केस में आपके पास क्या है, अब आपने इक्वल का केस देखा है जब x इक्वल किसके होगा, n के। लेकिन x के और x लेस देन n आपने देखा, ये यानी कि ये दो केसेस देखे। लेकिन अगर आपके पास x क्या हो, ग्रेटर देन n हो, तो देन देयर एग्जिस्ट ए आई, स्मॉल ए आई आपके पास किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी से। अब आप दूसरे फंक्शन को डिस्कस करने लगे हैं जिसमें आपके पास x क्या होगा, n से बड़ा होगा। तो देन आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, एफ ऑफ ए आई किसके इक्वल बनेगा, एन प्लस आई के। अब देखिए आपको ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एन प्लस आई लिखा हुआ है, यानी कि एन में कोई नंबर ऐड हुआ है, एन में कोई नंबर ऐड हुआ है तो एक्स आया है, यानी कि आपके पास एक्स क्या होगा, एन से बड़ा होगा, तभी एन में कोई नंबर ऐड होके एक्स बना है ना। मैं कहती हूँ कि एन आपके पास क्या है, एन आपके पास अगर यहाँ पर एन क्या है, 2 है, और एक्स क्या है, 3 है, तो एन में अगर वन हम ऐड करेंगे तो तब एन और एक्स इक्वल हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर वो चीज़ लिखी हुई है। तो एन प्लस आयोटा किसकी इक्वल हो जाएगा, एक्स की, या एन प्लस आई इक्वल किसकी होगा, एक्स की, जब एन क्या है, ग्रेटर देन एन है, एन जो है एन से बड़ा है। बात समझ आ रही है कि किस तरह से हमने फंक्शन डिफाइन किया था और किस तरह से ये फंक्शन वन ऑन टू बना है। अगर फंक्शन ऑन टू है तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, बाइजेक्टिव भी होगा। इस चीज़ को आप दोबारा से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो वर्डिंग मैंने यूज़ किया, आप इसको लिख के कीजिएगा, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। फंक्शन आपके पास क्या बाइजेक्टिव है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ए यूनियन बी इक्विलेंट किसके होगा, नेचुरल नंबर के। ए यूनियन बी अगर इक्विलेंट है नेचुरल नंबर के तो देन आप इन पे कार्डिनलिटी अप्लाई कर देंगे। कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर के। और कार्डिनलिटीज़ को आप सेपरेट कर सकते हो, यानी कि यूनियन में है तो सेपरेट होके ए प्लस में आ जाएगी, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी कि आपके पास इस तरह से एडिशन में आ जाएगी, इक्वल किसके, कार्डिनलिटी ऑफ एन के। और आपको पता है कि बी की कार्डिनलिटी क्या है, एन है, ठीक है, क्योंकि बी आपने एक फाइनाइट सेट लिया था और इसकी कार्डिनलिटी भी क्या है, एक फाइनाइट नंबर है एन, ठीक है। और ए की कार्डिनलिटी क्या है, अल्फ़ा है, इक्वल किसके आएगा, आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी भी गिवन थी, वो क्या थी, एन अल्फ़ा थी, ठीक है। तो एन प्लस अल्फ़ा इक्वल किसके आ जाएगा, अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको थ्योरम समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। उसके अलावा आप वीडियो लेक्चर का लिंक सबको शेयर किया करें। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप अच्छा फीडबैक देंगे, उतना आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, उतना ही आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिलेंगे और आपको बहुत से पेपर्स के सॉल्यूशन और बहुत से पेपर्स के एमसीक्यूज़ मेरे चैनल से मिलेंगे। अगर आप क्या करते हैं, बेस्ट मतलब आप फीडबैक देखते हैं, ठीक है। जितना अच्छा आपका फीडबैक होगा उतने हम अच्छे वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।